एक दिन पहले ही समर्थ निकल गया, फिर कह रही ये सब सिर्फ अभिषेक के, तो आपका बॉयफ्रेंड गया है तो आपको टास्क में उसने, जब भी वो बाहर रहा उसने ईशा के बारे में, उन्होंने गैंग अप कर लिया ना ईशा उनकी। विक्की तो इतने टाइम से इतना झूठा इल्जाम, ए भगवान कितनी उसके नहीं फ्रेंड्स रह चुके हैं। और चलो 1 साल से साथ नहीं हो, पिछले 1-2 साल आपने डेट किया, आप साथ में रहो। आपको हेलो एवरीवन, मैं हूँ भाग्या और आप मुझे देख रहे हैं टेलीचक्कर पर। आज हमारे साथ है अभिषेक की बेस्ट फ्रेंड और को स्टार रिहा। रिहा, वेलकम टू टेलीचक्कर। थैंक यू सो मच। कैसे आप? मैं ठीक हूँ, आप? मैं भी ठीक हूँ। वेल, आपका सॉन्ग आने वाला है, कल रिलीज होने वाला है, क्या कहोगी आप इसके बारे में? अभिषेक के साथ काम करके कैसे लगा आपको? अभिषेक एज अ दोस्त, और अगर आप दोस्त के साथ काम करो तो काम करने में भी बहुत मज़ा आ जाता है। तो शूटिंग में, डांसिंग में, सारी चीज़ों में बहुत मज़ा है। आप लोगों को गाना देख के और अच्छा लगेगा, और जब आप सुनेंगे तो भी आप बहुत अच्छे से वाइब कर पाओगे। किस रिलेटेड है, कैसे है ये गाना? एक लड़का लड़की के लव स्टोरी के बारे में है। लड़का अपनी लड़की को मनाता है कि देख मुझसे नाराज़ मत हुआ कर, मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, मैं तुझे सलमान खान से मिला दूंगा, मैं तेरे लिए ये चीज़ें खरीद के ले आऊँगा। तो उसी सारी चीज़ों को लेके गाना बना है। वेल, अभिषेक तो बिग बॉस के घर में हमेशा ही अपनी बॉडी फ्लॉन्ट करते हैं, क्या सॉन्ग में भी की है? जी बिल्कुल, आप गाने में भी देख पाओगे कि उसने अपनी बॉडी एकदम फ्लॉन्ट करी है। तो वो जैसा शो में है वैसा गाने में और रियल लाइफ में भी है, इसीलिए इन अ फ्लफी लेदर जैकेट यू लव इट टू सी हिम। वेल, अभिषेक बिग बॉस के घर में है और काफ़ी अच्छे से खेल रहे हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। क्या आपको लगा था कि अभिषेक इतने अच्छे से गेम खेलेंगे? हमें एज अ फ्रेंड होप थी कि यार नहीं, बंदा वो गया भी था तो हमें बोल के आया था कि रिया देखना ट्रॉफी लेके आऊँगा मैं। तो बस एक मैनिफेस्टेशन भी थी, और अंदर जाके इतने अच्छे से परफॉर्म किया, मतलब दैट वाज इनक्रेडिबल, मतलब इतना अच्छा साइड देखने को मिला। वेल, अभिषेक के दुश्मन तो घर से बेघर हो गए हैं। इस पर क्या कहोगे आप? जी बिल्कुल, मज़ा आ गया देख के कि सबको टनल तक वो छोड़ने गया, ज़रूर बोला नहीं लेकिन करके दिखाया। अभिषेक को हीरो का टैग मिला, सलमान खान ने खुद दिया। आप लोगों का क्या रिएक्शन था जब अभिषेक की तारीफ हो रही थी? पूरा एपिसोड अभिषेक पर ही था। क्या आपका क्या रिएक्शन था कि सीटी बजेगी नहीं? हमें भी सीटी बजी, हमने जोर से सीटियां बजाई, तालियां मारी, ऐसे बिल्कुल मजा आ गया कि व्हाट वी वांटेड, व्हाट अभिषेक वांटेड फ्रॉम सो लॉन्ग, दैट एप्रिसिएशन उसको मिला। तो वो देख के बहुत ज्यादा मजा आ गया कि यार बंदा जिसके लिए आया था, जिसके लिए कर रहा है, वो सलमान खान सर के आगे उनसे अप्रिसिएशन मिल गया जब उन्होंने एक को सीटी मार दिया। मतलब वो तो ट्रॉफी से भी बढ़कर है, मुझे लगा। तो ऐसे न्यूज़ आई कि अभिषेक घर से बेघर हो गए हैं, तो आपका क्या रिएक्शन था? कि आपको लगा कि सच में हो गए हैं? मुझे रात में पता चला 2-3 बजे के बाद, मतलब मैंने एक पोस्ट देखा, पता चला कि यार सांसें अटक गई थी कि ऐसा, मतलब क्या। फिर हम तो 1-1.5 घंटे एकदम शॉक में ही थे, लेकिन एक बिलीव था कि नहीं, वो बिल्कुल अगर वो शो से निकल गया तो फिर शो में मजा ही नहीं। इफ देयर इज नो अभिषेक, देयर इज नो बिग बॉस 17। तो देयर वाज अ होप एंड वी ऑल न्यू कि वो वापस लौटेगा विद अ बैश। वेल, अभिषेक की ईशा के साथ ज़्यादातर लड़ाई होती है, लेकिन कल के टास्क में देखने को मिला कि अभिषेक के लिए ईशा अपना सपोर्ट दिखा रही थी। क्या वो आपको लगा कि जेन्युइन है वो? मुझे जेन्युइन नहीं लगा बिल्कुल। मतलब एक दिन पहले ही समर्थ निकल गया, फिर कह रही ये सब सिर्फ अभिषेक के वजह से हुआ है। हाँ। उसने ये कहा भी था। तो अगर आप एक दिन पहले, कुछ घंटे पहले बोल रहे हो कि ये सारी चीजें अभिषेक के वजह से हुई है, तो आपका बॉयफ्रेंड गया है तो आपको टास्क में उसके खिलाफ रहना चाहिए था ना। आप क्यों इतना हाँ, उसने कहा, मतलब एज अ ह्यूमैनिटी उसने मुंह पर वो किया, लेकिन हाँ। एक वही लड़की थी जो जाके साबुन का पानी, सर्फ मुंह पे डाल रही है। क्या फायदा पानी डालने के बाद जब आप सर्फ मुंह पे फेंक रहे हो, आंखों में फेंक रहे हो, तो देयर इज नो यूज। बिल्कुल वो कैमरा के लिए ही लगा। वेल, अभिषेक और समर्थ ईशा की जब लड़ाई होती थी वो काफी पोकिंग लेवल, हाई लेवल हो गई हाँ। थी। क्या आपका रिएक्शन क्या था कि ज्यादा ही दोनों का हो रहा था? क्या चीज सी कोई बहुत एक चिड़न हो रही थी कि इतना डर्टी क्यों लेके जा रहे? मतलब इन्होंने जैसा कहा था कि हम पहले से नहीं चाहते थे, कि उसने बोला भी था ईशा को कि यार प्लीज ये सारी चीजें बाहर ना निकले, वी डोंट वांट दैट, कि ये पर्सनल चीज़ें आप मत शो में इतनी गंद लेके आओ। बट बहुत देख के बहुत अजीब लगता था कि यार ये सब नहीं। एट द सेम टाइम अभिषेक का तो हो भी रहा है, लेकिन वो लड़की को लोग ज़्यादा आज के टाइम पर ज़्यादा उसका इमेज ज़्यादा खराब होता है। तो कहीं ना कहीं ईशा के पॉइंट से भी अच्छा नहीं लगा कि आप क्यों आप ही मुद्दा निकाल रहे हो, फिर आप चाहते हो कि मेरे बारे में लोग बोले ना, तो दैट्स नॉट फाइन।
अभिषेक और ईशा की लड़ाई होती है। प्रीमियर के दिन में ही दोनों ने काफी हंगामा किया था। अभिषेक पर ईशा ने काफी सारे एलिगेशंस लगाए थे। आपको कितना सच लगता है अभिषेक पर जो ईशा ने बिल्कुल, मतलब आपकी ग्रैंड प्रीमियर है, आप शो पर पहली बार स्टेप इन कर रहे हो और आके से बोल दिया सर इसने तो मुझे ऐसा किया था। दैट्स मतलब आप उसका फर्स्ट वर्डिंग ही वही था आफ्टर ग्रीटिंग एंड ऑल। तो आप शो के लिए इसी के लिए आए थे, मतलब आप शो में आए ही किस लिए थे? आपको यही मुद्दा रखना था तो बाहर आप मिलके बाहर कोर्ट कचहरी में कर लेते अगर इतना ही वो टाइम पे लगा था। अगर आपको इतनी ही स्लैब से दिक्कत थी या फिर जो फॉल्स नैरेटिव बोल रही थी प्रॉब्लम थी तो आप बाहर ही सुलझा कर आते ना चीजें। जब अभिषेक घर के बाहर थे तो आपको क्या पता था अभिषेक और ईशा के रिश्ते के बारे में? हाँ, तो ईशा के बारे में क्या कहा होगा? कुछ तो शेयर किया होगा अभिषेक? हाँ, वो शेयर करता था हमेशा। ये तो शो में हमें देखने मिला, बिकॉज जब भी वो बाहर रहा उसने कभी ईशा के बारे में कुछ ऐसे गलत तो हम बोल ही नहीं सकते क्योंकि वो सारी अच्छी चीजें ही बताता था। कभी भी ईशा का टॉपिक निकले वो सारी मतलब यार इतने अच्छे मोमेंट्स होते थे, हमने ऐसा शूट करते थे, ऐसा वैसे। ईशा के बारे में वो गलत सुन ही नहीं सकता था। आपने शो में भी देखा होगा। शुरुआत के दिनों में उसकी खानजादी से बहस होती थी तब भी वो बिल्कुल ईशा के लिए बिल्कुल सुन ही नहीं सकता। वो ऐसा है बंदा। अभिषेक ने फाइनली ईशा को प्रायोरिटी लिस्ट से निकाल दिया है। तब उस दिन मुझे मजा आया कि जिस दिन उसने नॉमिनेट किया, मतलब फाइनली यू डिड दैट। तुझे इतने हफ्तों से दिख नहीं रहा था वो एक अपने सॉफ्ट कॉर्नर में कि कहीं ना कहीं ईशा है यार, नहीं ईशा को नहीं करना है, लेकिन वो उसने किया तब मजा आया। वेल अभिषेक को ना मतलब अभी ईशा के अलावा घर वाले भी अग्रेसिव का टैग देते हैं। इवन स्टार्टिंग में तो ऑडियंस ने भी अग्रेसिव कहा था। क्या आपको लगता है कि अभिषेक अग्रेसिव है? उनका बर्ताव कैसे है? जब आप नहीं, उन्होंने गैंग अप कर लिया ना। ईशा उनकी चहीती है अंकिता विकी जी की, तो घर में और बचा ही कौन। मनारा के साथ है फ्रेंडशिप है, कभी वो तो नॉर्मल फ्रेंडशिप में होता है तो उनका मेरे को जेन्युइन लगता है। आई डोंट फील लाइक कि उनका फेक है। बट इन्होंने जो एग्रेसिव का टैग दे दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर फ्रेंड्स। उन्होंने एक गैंग बना लिया तो हम सोच रहे हैं कि 4 लोग एक साथ टारगेट करेंगे, तो बाहर ऑडियंस भी पागल नहीं है देखने के लिए कि आप 4 लोग एक सन को वो कर रहे हो। एक सीन में ऐसे ही हुआ था कि अंकिता पर विकी ने थप्पड़ मारा था और अभिषेक भी वहां पर थे, लेकिन अंकिता और दोनों ने भी मना किया। आपका रिएक्शन क्या था? कि मेरे को लगा कि यार बंदे ने बहुत सी सही उस पे मुद्दा उठाया है कि थैंक गॉड वो उस प्लेस पे था, वो बोल चुका, वरना विकी तो इतने टाइम से इतना झूठे इल्जाम लगा देता है ईशा की बात सुन के कि अभिषेक तू ऐसा है, तू ये लड़कियों के साथ ऐसा करता है। बट अच्छा हुआ अभिषेक उस जगह पे था, उसने वो चीज नोटिस करी। बट दैट्स देयर पर्सनल। अंकिता जी ने मना कर दिया, ये तो कुछ था ही नहीं, तो हम क्या ही बोले। वेल अक्सर ही अंकिता और विकी की लड़ाई होती है। कल के एपिसोड में भी पूरा उनकी ही लड़ाई पर हुआ और पूरे घर वालों के सामने उनकी लड़ाई हुई। घर वाले उन्हें समझाते भी दिखे। आपको नहीं लगता कि उनकी लड़ाई एकदम हाई लेवल हुई है कि वो रियलाइज नहीं करें? मुझे लगता है बहुत स्ट्रेच हुई है उनकी लड़ाई कल के पूरे एपिसोड में। वो बहुत ही हाँ हो रही है लड़ाई, ये सारी चीजें सही है सही नहीं है। मतलब इतने अंकिता जी को भी जब आपकी सास आपको इतना बोल के जाएगी तो दिमाग या लड़की का दिमाग है उल्टा, वो ओवर थिंक और कर लेती है, चीजें मन में बना लेती है। तो कहीं ना कहीं आई कैन फील दैट कि वो किस फेज से गुजर रही है। बस उनको यही चाहिए कि विकी अच्छे से बात कर ले, उनको मेंटली अच्छे से सपोर्ट दे दे। वेल नावेद ने कहा था कि अभिषेक बाइसेक्सुअल है, मैंने फील किया है जब इंटरव्यू में जब इवेक्ट हुए थे तभी। हमने आपके एक फ्रेंड से भी पूछा था तो बोला पंजाब का मुंडा है। वही तो यार, मतलब ये भगवान कितनी उसके नहीं फ्रेंड्स रह चुके हैं। और मतलब ये स्टेटमेंट तो मेरे को वही लगता है कि यार उसे आपको पता नाविद ने ऐसे कहा था? अच्छा हाँ, मुझे पता नहीं, आपने बताया ऐसा कि वो बाइसेक्सुअल है सब। ओ गॉड कम ऑन, नेवर। ही सो हॉट यार, वो कैसे उसको लड़की अचीव, वो पूरे शो में बोलता है मुझे एक लड़की मिल जाए बस बाहर आने के बाद। वेल लड़कियों का क्या रिएक्शन है आपकी तरफ से? कितना क्रेज है? क्रेज तो बहुत अच्छा। मैं कमेंट सेक्शन में जाके देखी यार, भैया क्या उन्हें खानजादी और उसके गाने का ज्यादा वेट था कि हम चाहते अभिषेक को पहले बार खानजादी के साथ देखने का। बिल्कुल जब टाइम आएगा वो चीजें भी होंगी। एंड देन बहुत अलग अलग कमेंट्स आए, मैं भी देख के शॉक थी कि यार ऐसा लोग बोल रहे हैं। खानजादी और अभिषेक का बॉन्ड आपको बाहर भी पसंद आएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल पसंद आएगा। मतलब वो साथ में काम करे तो लोगों को देखने में भी अच्छा लगेगा। अभिषेक को हाल ही में मतलब सभी ने झूठ कहा था कि ये क्लास्ट्रोफोबिक नहीं है, ये फेक है। क्या आपने मतलब आपका क्या था उस पर रिएक्शन? मेरा तो ऐसा था, भाई ईशा तू खुद कह रही है ब्रो, हाँ। वो उसका बॉयफ्रेंड है। आप कुछ नहीं, चलो 1 साल से साथ नहीं हो, पिछले 1-2 साल आपने डेट किया, आप साथ में रहो, आपको नस नस से वाकिफ होगा कि बंदे को लिफ्ट में जाने से प्रॉब्लम है, बंदे को घर पे एक बंद कमरे में भी रहने में उसका दम घुटता है, ये सारी चीजें होती है। तो हाउ कैन शी से, मतलब वो साफ साफ तब तो पता चल गया कि पूरी ईशा की गेम फेक है। वो सिर्फ
बॉयफ्रेंड का उसको तभी बोल टाइम पे सपोर्ट मिला था ना कि मैं तेरे लिए जाके लड़ूंगा, तो बस उसी चक्कर में उसने चीजें बोल दी। बिग बॉस के घर में मुनावर और अभिषेक की फ्रेंडशिप काफी अच्छी है, लेकिन आपको नहीं लगता कि मुनावर कई बार अभिषेक को सपोर्ट नहीं किए हैं लड़ाई में? मुझे लगता है कि मुनावर को शायद उस टाइम पे सबके गुड बुक्स में रहना था, इसलिए वो खुल के सबको सपोर्ट नहीं कर पाता था। इसीलिए उसके आने के बाद भी यार इसको तो मैं छोड़ कर आऊंगा, ये सारी चीजें मतलब कुछ ना कुछ। लेकिन सलमान सर ने जब समझाया, जब उसको रियलिटी चेक मिली कि असली दोस्त पूरे घर में तेरे लिए सिर्फ और सिर्फ अभिषेक है, तो तब से हमें देखने मिला एक ट्रू बॉन्ड उन दोनों का। वह सलमान की तारीफ के बाद ना सभी को ऐसा लगा कि अंकिता ने भी ऐसा लगा कि ये पूरा हमारा क्रेडिट है, हमारे कारण अभिषेक मुझे बस यही है कि वो जब मैं चाहती हूँ वो घर से बाहर निकले, समर्थ को तो रियलिटी चेक मिल गया होगा कि ओ इनकी वजह से इन्होंने हाथ उठाया, तो मिला नहीं। मैं चाहती हूँ कि जब बाहर निकलेंगे उन्हें रियलिटी पता चलेगी और तब उन्हें यार मैंने कितना गलत मुद्दा उठाया, तब ऐसे लगेगा उन्हें। और जब आयशा की एंट्री हुई थी सभी काफी हैरान से हुए थे। और आपको लगता है कि आयशा जो है आई है एक जेन्युइन, उन्हें चाहिए मुनावर से माफी चाहिए, या फिर उनका एक गेम के लिए या फिर फेम के लिए वो आई? गेम फेम के लिए ही आई है। माफी उन्हें मिल गई थी उसी दिन जिस दिन आई थी, तो माफी लेने के बाद चली जाती, लेकिन वो उन्हें एज अ कंटेस्टेंट एंट्री मारना था और उन्हें वो लगा कि ये पॉइंट, ये मुद्दा सही है मेरी एंट्री के लिए, तो मुझे लगता है। ईशा ने कहा था कि अभिषेक सेट पर मतलब अग्रेसिव है, उनका मेकर्स के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, आपने काम किया है, आपको कैसे लगा अभिषेक का काम? ये सारी मतलब एलिगेशंस में सुनती हूँ तो मुझे हंसी आती है कि लोग कितने हद तक चले जाते हैं सिर्फ और सिर्फ शो के लिए। हम जानते हैं, हम रहते हैं उसके साथ, हम काम करते हैं, चाहे सेट की बात हो या नॉर्मल डेज की शूट की बात हो, ही इज नेवर लाइक दैट। वेल, आपको घर में सबसे ज्यादा फेक कौन लगता है? फेक मुझे अब तक ईशा के एलिगेशंस के अलावा। ईशा तो अभी आपकी अब तो हो ही गई है वो लिस्ट पर, बट उसके अलावा मुझे फेक कहीं ना कहीं अंकिता जी लगती हैं। ओके, और टॉप 2 और टॉप 5 में आप किसको देखना चाहोगे? अभिषेक को विनर देखना चाहूंगी और फिर बाद में मुनावर टॉप 2 में आ जाए, एंड देन विकी, एंड देन अंकिता, एंड मनारा इज आल्सो स्वीट, उसने भी स्टार्टिंग से बहुत अच्छा किया है। वेल, आप लास्टली आप फैंस को क्या मैसेज देना चाहोगे? आपका सॉन्ग भी रिलीज हो रहा है। जी बिल्कुल, गाना देखिए, सुनिए, आपको बहुत मजा आएगा। खूब सारे रील्स बनाओ यार, मैं खुद शेयर करूंगी। अभिषेक बाहर निकलेगा तो मैं खुद बोलूंगी कि इन सबको, ये सारे लोग जो अभिषेक एवेंजर्स, सारे लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं, उन सबके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रिया फॉर हैविंग टाइम विद दिस। हे गाइस, आई एम रिया गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेली चक्कर।